मस्तिष्क की शक्तियां मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य के उन किरणों की तरह है, जब केंद्रित होती हैं तो चमक जाती है। अभिनंदन दोस्तों आप सभी का। कल मेरे एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया, उसने एक समस्या मुझे बताई। उसने कहा कि मुझे सर लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मैं जब भी पढ़ने जाता हूं तो मैं 10 मिनट में बोर हो जाता हूं, मुझे मन नहीं लगता, मैं ख्वाब में चला जाता हूं। जब मैं ख्वाब से वापस आता हूं तो ये चिंता सताने लगती, ये टेंशन आने लगता है कि ये छोटे काम मेरे से नहीं हो पा रहे, मुझे अपनी लाइफ में इतना बड़ा जो काम करना है वो मैं कैसे अचीव करूंगा। और ये चिंता मुझे अगले दिन भी रहती है। अब वो चिंता जो रहती है उस टेंशन के साथ मैं फिर अगले दिन पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। दोस्तों मैंने इस पे मैं सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि ये उस बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब उन लोगों का प्रॉब्लम है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेमोरी जिसमें वो संघर्ष का डर है, वो कंफर्ट जोन से बाहर आने का डर है, चिंता है, हार का डर है, वो हमें काम को टलवाते रहती, मतलब हम टालते रहते हैं। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो ये टेंशन नहीं आएगा, ये संघर्ष नहीं आएगा। लेकिन हमारे जज्बे, हमारे अंदर वो तो है ना कि हमें कुछ करना है, तो वो छूट रहा है हमसे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए किफायती है, या हम उन लोगों के लिए किफायती है जो कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। 18 साल का एक बच्चा जिसे उसके पिताजी ने कहा कि मैं बाहर से आता हूं, तुम तब तक झाड़ू लगा के रखना। बच्चा परेशान, अरे झाड़ू कौन लगाएगा। लेकिन चूंकि पिताजी का डर था, पिताजी का एक दबाव था, उसने बेमन से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, ज्यों त्यों झाड़ू लगा दिया। 10 मिनट निकल गए उसके। पिताजी जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गंदगी थोड़ी बहुत तो है, और उसने एक कचरा का उठा के कुछ नहीं कहा, चुपचाप रूम में चले गए। बच्चा डर गया क्योंकि पिताजी की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है उनके डांट से। थोड़ी देर बाद बच्चे जब रूम गया, डरा डरा सा क्या होगा, तो उसने देखा वहां पे पत्र था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा तुमने एक काम व्यर्थ कर दिया, अपने जीवन का 10 मिनट व्यर्थ कर दिया। बच्चे को थोड़ी देर में एहसास हुआ कि मुझे पता था कि मुझे झाड़ू लगाना है। हमें पता होता है कि हमें कोई काम करना है, चाहे हम खुद से करें या दबाव में करें। उस बच्चे को पता था कि वो काम करना है कि पिताजी नहीं करेंगे तो पिताजी नाराज होंगे। बच्चे ने काम किया, उसको एहसास होने लगा कि मेरे जीवन में सच में 10 मिनट जो मैंने दिया है आखिर मुझे देना पड़ा था, गंदगी रह गई, उस काम का कुछ मतलब नहीं हुआ। अगर यही काम मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता, मन अपना, कि मुझे ये लगे कि चलो ये काम भी है तो इसे भी मुझे इतनी बारीकी से करना है कि ये भी काम मेरा सफल हो, एक तिनका ना मिल पाए। बच्चे को एहसास हुआ ये बात, कम से कम मैं ये काम भी करता, छोटा सा काम था, लेकिन एक खुशी तो होती मेरे मन में। दिन भर मैं इसी चीज से खुश रहता, इसी चीज से मैं आनंदित रहता कि चलो एक काम मैंने अपने जीवन में बेहतर किया है, चाहे वो झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना। दोस्तों हम सभी को पता है कि हम इस जीवन में आए हैं तो हर किसी का एक काम है, हर उम्र में एक काम है। पढ़ना काम है, किसी का काम, बड़ों का काम घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, चाहे वो किसी के दबाव में हो, चाहे खुद से हो, चाहे आपको आपके घर का दबाव हो, समाज का दबाव हो, आपके फ्यूचर का दबाव हो, लेकिन आप काम तो करते हैं, अपना समय तो देते हैं, जीवन तो उसमें लगाते हैं। क्या वो व्यर्थ है? क्या वो व्यर्थ आप कर रहे हैं? दोस्तों उस काम को सफल बनाने के लिए सिर्फ एक चीज हमको ऐड करना है, वो है हमारा मन। उस काम का हमको आनंद लेना है। हम क्यों उस भ्रम में रहते हैं कि जब मुझे मेरे जैसा काम मिलेगा, बड़ा काम मिलेगा, तभी मैं उसमें मन लगाऊंगा, तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा।
ऐसा होता भी है, मिल भी जाता है, फिर भी अगर एक उसमें असफलता मिली तो हम फिर से उठने के लिए भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि पता है आपको, क्योंकि हमने छोटे काम को सफल करना सीखा ही नहीं, छोटे काम में आनंद लेना सीखा ही नहीं। दोस्तों, एक छोटे काम की सफलता आपको तैयार करती है उस आपके बड़े मकसद के लिए, उस बड़े टारगेट के लिए जो आपने सोचा है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मुझे एक बैक फ्लिप करना है तो क्या मैं तुरंत कर लूंगा? क्या पहले मुझे छोटे छोटे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, मूवमेंट करने पड़ेंगे? तो क्यों ना हम आज शुरुआत करें कि हम आज से जो भी हमारे पास जो भी छोटे छोटे काम है उनको सफल बनाएं, उनमें आनंद लें। हम इस चिंता में ना रहें, इस दर्द में ना रहें कि वो बड़ा काम मिलेगा तो ही हम कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सफल इंसान और असफल उसे जाना एक ही जगह है। तो क्यों इस चिंता में, इस टेंशन में, असफलता के भय से जो आज की हमारी जो खुशियां हैं, जो आज हम जो काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, उनकी खुशियां, उनको आनंद लेना, उनको गंवाना क्या सही है? कल के चक्कर में आज की छोटी छोटी खुशियों के मोमेंट को गंवाना क्या सही है? बड़े के चक्कर में छोटे छोटे काम भी अच्छे से ना करना क्या सही है? क्या उनका आनंद ना लेना सही है? क्योंकि वास्तव में सफल इंसान वही है जिसे सिर्फ काम दिखता है, जो काम में खुश रहता है, जिसे रिजल्ट की परवाह नहीं होती और जो संघर्षों को अपना सौभाग्य बनाता है।